मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटका में अपनी सरकार बना ली और सरकार बनाते ही अपने पांचों वायदे पूरे करने की घोषणा भी कर दी और एक-एक करके वायदे पूरे करने शुरू कर दिए। इसके साथ-साथ कर्नाटका में कांग्रेस ने एंटी कन्वर्जन लॉ को भी खत्म कर दिया, यानी कि हिंदुओं का कन्वर्जन अब लीगलाइज हो जाएगा। काऊ स्लॉटरिंग की एडवोकेसी चालू कर दी, यानी कि आप गौ हत्या को भी अपराध आप नहीं मान सकते। और वीर सावरकर के जो चैप्टर थे किताबों में, उनको भी हटा दिया है और टीपू सुल्तान को वापस सिलेबस में ले आए हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनते ही जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए और छाती ठोक के पूरे किए। कोई डर नहीं, कोई लल्लो चप्पो नहीं, कोई भय नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी है, एक कायरों की सरकार, जो कि खुद अब तक नहीं समझ पाई है कि ये किसके साथ है। एक तरफ कहते हैं कि हम अपीजमेंट करते नहीं हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाएं देते जा रहे हैं, दिल जीतने के लिए अपनी जान दिए दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि एक वोट नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसने जो वादा किया, चाहे वो हिंदुओं के लिए चाहे मुसलमानों के लिए, उसने पूरा किया। कम से कम कांग्रेस में इतनी दम तो है कि वो मुंह छुपाकर कोई कार्य नहीं करती। जो भी कार्य करती है अपनी ताकत से और अपनी दम से करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 साल होने के बाद नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत है कि इस प्रकार के निर्णय ले सकें? बातें तो इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी की थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर क्या ये कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। क्या नरेंद्र मोदी किताबों से जो एंटी इंडिया सिलेबस है या हमारे ऊपर जो आक्रमणकारियों का सिलेबस लादा गया है, उसको खत्म कर पाए? जी नहीं, कुछ नहीं कर पाए। आज भी एनसीईआरटी की बुक्स वैसे की वैसे ही चल रही हैं। 9 साल में सिर्फ मोदी जी भाषण देते रहे। जो मंदिरों का कानून है, जिसके तहत मंदिरों का पैसा सरकार ले रही है, क्या उन कानूनों को मोदी जी खत्म कर पाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म कर पाए। आज भी वो कानून वैसे के वैसे ही हैं और मंदिरों का सारा पैसा जो है दूसरे धर्मों के विकास में खर्च हो रहा है। मोदी जी किस पे ध्यान दे रहे हैं? 3 तलाक पे, जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। उल्टे एक वर्ग को चिढ़ाने और नाराज करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ध्यान दिया बुर्का प्रथा के ऊपर। अरे भाई, तुमको क्या लेना देना है इससे? ये किसी के धर्म का अपना इंटरनल मैटर है, उसमें तुम क्यों घुस रहे हो? लेकिन ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि दोनों धर्मों के बीच में वैमनस्यता और बढ़े। मोदी जी कोई ऐसा कार्य बता दें जो इन्होंने हिंदू धर्म के लिए या समान धर्मों को समान तरीके से विकसित करने के लिए किया हो। क्या ये समान नागरिक संहिता ला पाए? नहीं ला पाए। ये सिर्फ ऐसी चीजें लेके आ सकते हैं जिनसे देश में खुराफात फैले या जिससे ये अपनी अपीजमेंट पॉलिसी को और आगे बढ़ा सके। दोस्तों, कांग्रेस जो भी कहती है वो करके दिखाती है। बिना डरे हुए 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी सारे जो वादे थे वो लागू कर दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी या इसकी सरकार या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी दम है कि छाती ठोक कर वो इन सारी जो वादे उन्होंने किए हैं उसको पूरा कर सकें? ना तो वो सिलेबस चेंज कर पाए, ना मंदिरों के लिए बने हुए कानून को चेंज कर पाए, ना ही वो कोई ऐसा कार्य कर पाए जिससे कि देश में गुरुकुलों का विकास होता। कुछ हिंदुओं के लिए भी ऐसा कर देते ताकि उनका सशक्तिकरण होता या हिंदू अपनी सनातन धर्म की ओर लौट सकते। आज भी एंटी कन्वर्जन लॉ वैसे के वैसा ही चल रहा है, जबकि इनके पास इतने कानूनविद बैठे हैं जो जब चाहें तो पूरे देश में एक समान कानून लागू हो सकता है। और इस प्रकार के
जो कार्य हो रहे हैं, चोरी छुपे या खुले हुए, वो सारे कार्यक्रम बंद किए जा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार में किसी भी प्रकार की ना तो दम है ना तो ताकत है, और लोग इनके सामने वही सब कुछ कर रहे हैं जिसके लिए ये दूसरों को सीख देते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सभी को विचार करना होगा कि हमें ऐसी कमजोर सरकार चाहिए जो सिर्फ भाषण देना और लोगों को बेवकूफ बनाने में विश्वास रखती है। कोई एक ऐसा कार्य बताइए मोदी सरकार ने जो हिंदुओं के भले के लिए किया हो। तो मेरा सवाल यह है कि हिंदू क्यों मोदी को वोट दें? इससे तो अच्छा यह होगा कि हम किसी अन्य पार्टी को वोट दें, ताकि कम से कम जो अच्छा हो या बुरा हो, कम से कम वो पार्टी जो कहती है वो करके तो दिखाती है, ना कि नरेंद्र मोदी की तरह कि जो कंबल ओढ़कर घी पीने की वकालत करते हैं। दोस्तों, अपने विचारों को समझिए, देश के हालात को देखिए, और मुझे लगता है कि सिवाय दो धर्मों को आपस में लड़वाने के अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने और कुछ भी नहीं किया। तो हमें इन बातों को समझना होगा, इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करनी होगी, और अगर ये सरकार निकम्मी है और किसी काम की नहीं है तो इस सरकार को बदलने का प्रयत्न करना होगा। दोस्तों, धारा 370 हटाने से कोई फायदा हुआ हो तो मुझे कोई बता दे। आज भी कश्मीर में कोई कश्मीरी पंडित घुस नहीं पाया है। उल्टे जैसे हत्याएं पहले हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। राम मंदिर जो भी बना है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बना है, उसमें नरेंद्र मोदी या इनकी सरकार का कोई ऐसा हाथ नहीं है। बाकी और भी कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग बताइए कि जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी अपनी जो है सफलता से कोई भी कार्य किया हो। उल्टे ये हर मोर्चे पर विफल रही है। इनसे कोई भी मसला सही समय पर, सही वक्त पर और पूरी ताकत के साथ सुलझ नहीं पाया है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और हकीकत ये है कि ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं सिवाय अपीजमेंट के, सिवाय लोगों को बेवकूफ बनाने के और गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं फैलाने के। तो दोस्तों, इन बातों पर विचार करिए और ये बात सरकार तक पहुंचाइए कि क्यों नरेंद्र मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जय हिंद, जय भारत।